So the first tip is define the end goal of your learning piano. मतलब आप पियानो क्यों सीखना चाहते हो, मतलब आप एंड में क्या हासिल करना चाहते हो पियानो सीख के. There can be many answers to this. मतलब कि आप इससे पैसे कमाना चाहते हो, आप इससे किसी को सिखाना चाहते हो. थर्ड ऑप्शन, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो इसलिए आप पियानो को सीख रहे हो. फोर्थ, आप बस मेंटल पीस के लिए कि आपको अगर स्ट्रेस लगे लाइफ में ऐसा कुछ हो जहां पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सके एंड आप सब कुछ भूल जाए. ठीक है, तो इससे काफी सारे आंसर्स निकलते हैं. सो यू शुड डिफाइन द फर्स्ट कि आपको पियानो क्यों सीखना है, क्योंकि इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कितने हद तक पियानो को सीखना है एंड कैसे पियानो को अप्रोच करना है और कितने लेवल तक पियानो को सीखना है. अगर आपको पैसे कमाना है और आपको किसी को सिखाना है तो आपको एडवांस लेवल तक सीखना पड़ेगा. अगर आपको बस एंजॉयमेंट के लिए आप सीख रहे हो, अगर टाइम अपना अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए सीख रहे हो, देन आपको एकदम नेक्स्ट लेवल अचीव करने की जरूरत नहीं है. आप डिसेंट पियानो प्लेयर बन सकते हो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So this brings me to the second point, which is don't be in a rush to complete piano learning process. अब इसके गैर फायदे क्या है, मतलब ये रश करने के डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप अपने ऊपर लिमिट सेट कर दोगे कि मुझे 1 साल में सीखना है और अगर आप 6 महीने तक ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो आप आखिरी के 6 महीने बहुत ज्यादा भागोगे कि चलो ये लेसन थोड़ा बहुत किया, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ. तो इससे आगे जाके आप जो पियानो लर्निंग की प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, आगे के स्टेप्स पे जाओगे, तो वहां पे आपको दिक्कत क्रिएट होगी क्योंकि आपने लेसन को रश किया और आपने फटाफट कंप्लीट किया. जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दिया है. तो अपने ऊपर लिमिट सेट मत कीजिए कि मुझे इतने हफ्तों में या इतने सालों में मुझे पियानो को सीखना है. फ्रीली सीखने के लिए बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिल से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कम टाइम आपको लगेगा अगर आप दिल से प्रैक्टिस करोगे. सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टिप, व्हिच इज फाइंड अ राइट मेंटर. अब मेंटर के क्या क्या फायदे ये आप सब जानते हो, ना कि सिर्फ पियानो में लेकिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू शुड हैव अ मेंटर जो कि आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है. वो सही गलत ना बताए तो एटलीस्ट इतना बताए कि ये गलत है, इसको मत करना. राइट, जैसे हम वर्चुअली कनेक्टेड है तो मैं भी आपका मेंटर हूं. अगर आपका कोई ऑफलाइन मेंटर है तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपको इसके बाद क्या फॉलो करना है. अब कोई भी लाइफ में चीज सीखते हो वो किसी व्यक्ति की मदद से ही सीखते हो. राइट, अब ये यूट्यूब से सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं किसी टीचर के बिना सीख रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे भी किसी पर्सन से सीख रहे हो. राइट, यू शुड ऑलवेज हैव अ पर्सन अबव यू जो कि आपको बताए सिस्टमेटिक तरीके से कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. राइट, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज हैविंग राइट प्रैक्टिस शेड्यूल. अब प्रैक्टिस शेड्यूल होना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी चीज पड़ी रहेगी तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी. तो जैसे आप पियानो को अगर आप 2 हफ्तों तक 3 हफ्तों तक टच नहीं करोगे तो आपने जितना सीखा होगा वो सब सड़ना स्टार्ट हो जाएगा. सड़ना स्टार्ट हो जाएगा मतलब वो आप सब भूलना स्टार्ट कर दोगे. राइट, तो अगर आप एक सही प्रैक्टिस शेड्यूल बनाते हो, इसके मैं आपको एक टिप देता हूं. आप अगर दिन का 1 घंटा डिवोट कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड. अब 1 घंटा सबके लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स के 3 राउंड्स करेंगे पूरे दिन में. पहले 20 मिनट्स आपको वार्म अप करना है. हो सकता है आप दिन के कोई भी टाइम पे कर सकते हो, लेकिन याद रखिए कि दिन में जब पहले 20 मिनट बैठते हो प्रैक्टिस करने के लिए, 20 मिनट्स दिन में निकालना बहुत आसान है. 3 बार सुबह दोपहर शाम आप निकाल सकते हो आराम से. राइट, 20 मिनट्स ही तो प्रैक्टिस करना है. सो द फर्स्ट 20 मिनट्स आपको क्या करना है, वार्म अप करना है, एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके मेंटर ने आपको दी है या फिर आपने कैसे सीखी हुई है. सेकंड 20 मिनट्स में आपको अपने लेसन्स को कंप्लीट करना है. अब ये 20 मिनट्स आपको लगेगा कि 20 मिनट में क्या है लेसन कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन अगर 20 मिनट प्रॉपर अटेंशन के साथ, फोकस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका लेसन 100% कंप्लीट हो जाएगा. राइट, अगर पूरा लेसन नहीं होगा तो आधा 25-30% तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा. तो जो चीज आप 1 हफ्ते में करते हो बिना प्रैक्टिस के, कुछ शेड्यूल बनाए बिना, वो आप अगर दिन के कंसिस्टेंटली 20-20 मिनट अपने लेसन्स को कंप्लीट करते हो तो आप कंप्लीट कर लोगे 1 हफ्ते के अंदर, जो कि मतलब जो भी टाइम लिमिट में दिया उसमें आप कंप्लीट कर लोगे. एंड द लास्ट 20 मिनट इज योर फ्री टाइम. मतलब उसमें आपको अपनी मनपसंद चीजों को प्ले करना सीखना है. दैट कैन बी अ सॉन्ग, दैट कैन बी अ मेलोडी, दैट कैन बी योर फेवरेट एक्सरसाइज जो कि आप प्ले करना चाहते हो, या फिर टाइम पास, कुछ भी. 20 मिनट्स दिन में 3 बार निकालना है एंड ये प्रैक्टिस शेड्यूल आपको फॉलो करना है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज लर्न एज मेनी सॉन्ग्स एज यू कैन. अब पियानो हम क्यों सीखते हैं? मैंने बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में ये देखा हुआ है कि वो सॉन्ग्स नहीं सिखाते क्योंकि उनको लगता है कि सॉन्ग प्ले करना इज नॉट दैट टाइप. मतलब पियानो में तो एक्सरसाइज करना, थियरी सीखना, ये सब सीखना है. लेकिन अब पियानो क्यों प्ले करते हो, पियानो क्यों सीखते हो? सॉन्ग्स को प्ले करने के लिए. राइट, आपको आप अगर कहीं पे परफॉर्म करते हो तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी परफॉर्म करोगे, आप वहाँ पे सॉन्ग्स को परफॉर्म करोगे. तो जितने ज्यादा आप सॉन्ग सीखोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे किसी के सामने, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. सो लर्न एज मेनी सॉन्ग्स एज यू कैन. ठीक है, अब यहाँ पे
आपको YouTube पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, या फिर आप ई बुक परचेस कर सकते हो, बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल है न्यूट्रिशन फाइल्स की, राइट हैंड से सीखिए, दोनों हाथों से सीखिए, जैसे सीखना हो सीखिए। अगर बिगिनर स्टेज पे हो तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से सीखिए, क्योंकि ये करने से भी आपकी राइट हैंड की फ्लुएंसी डेवलप होगी, राइट। सो डोंट एलिमिनेट सॉन्ग्स फ्रॉम योर पियानो लर्निंग प्रोसेस। सो नाउ मूव ऑन to the sixth tip, which is learn to be in rhythm from the very first lesson. अब रिदम में प्ले करना, देखिए कोई भी एक डांस होता है, एक म्यूजिक होता है, ये दो आर्ट फॉर्म है, राइट। मतलब और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, लेकिन डांस एंड म्यूजिक आर द मोस्ट कॉमन आर्ट फॉर्म्स। तो डांस में भी रिदम एंड मूव्स, वैसे ही पियानो प्लेइंग में भी रिदम एंड योर प्लेइंग, मतलब जो भी आप प्ले करते हो दैट इज वन पार्ट एंड द रिदम इज वन पार्ट। तो रिदम को स्टार्टिंग से ही सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि पियानो में प्ले बहुत बढ़िया करते हैं, मतलब वो जो हाथ घुमाते हैं वो भी एकदम मक्खन की तरह चलते हैं, लेकिन सुनकर मजा नहीं आता, क्योंकि दे आर नॉट प्लेइंग इन द रिदम। अगर आप कोई भी सॉन्ग को सुन रहे हो, अगर वो एक स्पीड में ना चले और स्पीड उसकी कम ज्यादा होती रहे, तो क्या आपको सुनने में मजा आएगा? नहीं आएगा। आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक फ्लो में नहीं जा रहा। सो लर्न टू बी इन रिदम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेसन। रिदम के बहुत सारे लेसन अवेलेबल है, हमने भी एक लेसन को कवर किया है, उसके लिंक ऊपर आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, कार्ड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप, व्हिच इज डोंट लर्न मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट एट अ टाइम। ये मैंने काफी सारे लोगों को करते हुए देखा है कि वो साथ में गिटार भी सीख रहे, गिटार के क्लासेस भी चल रहे हैं 1 घंटा हफ्तों में, पियानो के क्लास भी 1 घंटा हफ्ते में, और ड्रम सेट के क्लास भी चल रहा है। ये 3-4 इंस्ट्रूमेंट सीखने में पता है प्रॉब्लम क्या होता है? आप किसी पे फोकस नहीं कर पाते हो। अगर आप कोई भी एक चीज को एक टाइम पे सीखोगे और उसको सीख के खत्म कर दोगे और उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट को सीखोगे, दैट इज द राइट अप्रोच। अगर आप एक साथ 4 इंस्ट्रूमेंट सीखोगे तो पहले तो आपके पास टाइम कम होता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सो ऐसा कभी नहीं करना है, आप डिसअपॉइंट ही होंगे इससे। पियानो को सीखना स्टार्ट कीजिए, दिल से सीखिए, प्रैक्टिस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, हैव अ राइट मेंटर, जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, कंप्लीट कीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए अपने पियानो लर्निंग से, एंड गोल डिफाइन कर लीजिए, सारे टिप्स कनेक्टेड है, एंड देन मूव ऑन टू द सेकंड इंस्ट्रूमेंट। वहां पे भी ये सेम चीजों को फॉलो कीजिए, यहाँ पे जो कॉमन टिप्स जो निकल के आ रही है उनको फॉलो कीजिए, तो आप वो भी जल्दी सीख लो। दिस ब्रिंग्स मी टू द 8th पॉइंट, व्हिच इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईयर ट्रेनिंग। ये पियानो लर्निंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर कोई इसे मिस कर देता है जब वो पियानो सीखना स्टार्ट करता है। हर किसी के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करते क्योंकि इसकी अवेयरनेस मार्केट में कम है। ईयर ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप किसी भी सॉन्ग को, किसी भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक को सिर्फ सुनकर अपने पियानो पे आइडेंटिफाई कर पाओ। और ये आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको हर कोई सिखाएगा, ठीक है। हर कोई थियरी पे फोकस करता है, कॉर्ड्स, आर्पेजियोस एंड राइट हैंड एक्सरसाइज एंड ये सब पे फोकस करता है, लेकिन ईयर ट्रेनिंग अक्सर हम मिस आउट कर देते हैं। अब जब सॉन्ग्स को सीख रहे हो, मैंने बोला कि लर्न एज मेनी सॉन्ग्स एज यू कैन, तो आप 100 सॉन्ग्स को सीखोगे, क्या उसके नोट्स आपको याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। 10 से 15 सॉन्ग के नोट्स याद रहेंगे, उसके बाद आप भूलना स्टार्ट कर दोगे सब। तो यहाँ पे क्या काम आएगा कि कैसे आप गानों को सुनकर बजा सकते हो, और ये जब आप सीख लोगे तब आपको नोट्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पियानो लर्निंग का यही आखिरी स्टेज होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी आपको सॉन्ग दिया, आप उसे ऑन द स्पॉट प्ले कर सके, हाथ रखा एंड वो धुन बज गई, ये आपको अचीव हो गया, देन यू आर अ गुड पियानो प्लेयर। तो गुड पियानो प्लेयर बनना है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईयर ट्रेनिंग, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके आपको वीडियोस यूट्यूब पे भी मिलेंगे, एंड हमने कोर्स भी बनाया जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको एंड में अगर ईयर ट्रेनिंग पे फोकस करना है तो आपको क्या करना होगा, लेकिन डोंट मिस आउट ऑन ईयर ट्रेनिंग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द 9th पॉइंट, व्हिच इज नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। ये एक ऐसा चीज है कि सबको, हर कोई नहीं करता है, राइट, क्योंकि हर किसी के पास परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है, और जिसके पास होती है वो करते नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेज फियर एंड द बिलीफ कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन जितना आप इस परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, उतना आप कॉन्फिडेंस की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। अगर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो पियानो प्लेइंग में, तो हमेशा कोई भी हो, अगर 5 लोगों का ग्रुप हो आपके सामने एंड आपके पास कीबोर्ड हो, देन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम। इससे क्या होगा कि आपने जो सीखा होगा और आप जो परफॉर्म करोगे, जो मतलब जो सीखा है उसको ही परफॉर्म करोगे, तो उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर मुझसे पूछो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इतना कॉन्फिडेंटली पियानो प्ले क्यों करता हूं, क्योंकि मैंने स्कूल्स में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है। मैंने जब सीखा था अपने मेंटोर से, उन्होंने मुझे इतने सारे चांसेस दिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स में परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे जब मैं परफॉर्म करता हूं इतने सारे लोगों के सामने, वो भी पियानो जो कि मैंने अभी अभी सीखा है, तो इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस डेवलप होने से आपको पियानो लर्निंग में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अप्रिशिएशन भी मिलेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सीखने में भी मजा आएगा, ठीक है। सो इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत करना। एक लोगों के सामने, एक जन के सामने परफॉर्म करना हो, विच इज एन आउटसाइडर, हो सकता है आपके घर का, हो सकता है बाहर का हो, कोई भी हो, उनके सामने हमेशा परफॉर्म करें।
So now let's move to the last and final point, which is never think you have learned piano. कभी भी ये मत सोचना कि आपने पियानो को पूरा सीख लिया है। अगर मुझसे पूछो, मैं आज से 6 महीने पहले जो प्ले करता था, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई प्ले नाउ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं पहले जो 6 महीने पहले प्ले करता था वो ओके था, लेकिन अब मैं अच्छा प्ले करता हूँ। और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो के 6 महीने बाद भी अगर मुझसे पूछोगे तो बोलूंगा कि ये वीडियो का टाइम पे जितना आता था उससे मुझे ज्यादा इस टाइम पे आता है। सो द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप पियानो को कभी पूरा नहीं सीख सकते, क्योंकि जब भी कोई नया सॉन्ग आता है, देन न्यू सॉन्ग इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू ऑन योर पियानो। म्यूजिक की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही है, आर्टिस्ट भी डेवलप हो रहे हैं, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी नई नई चीजें लाते रहते हैं मार्केट में। तो जब आप उसको प्ले करते हो तब आपकी फिंगर्स की फ्लुएंसी हमेशा डेवलप होती है एंड हमेशा आप कुछ नया सीखते हो, राइट। सो इसीलिए कभी भी अपने ऊपर ये टैग मत लगा दीजिए कि मैं तो पियानो का मास्टर बन गया हूं, मतलब मुझे उस पियानो में सब कुछ आता है। किसी को भी पियानो में सब कुछ नहीं आता। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न इन इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि हमने वीडियो में 10 टिप्स के बारे में जाना, ऐसी पियानो लर्निंग में बहुत सारी चीजें जो कि आपको सीखनी है, और यहाँ पे मैं टेक्निकल चीजें की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बात की मेंटर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी सीखते हो, अब बिना किसी और पर्सन, बिना किसी अदर पर्सन आप वो चीज नहीं सीख सकते, राइट। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो किसी ने लिखा होगा, राइट। तो आपके लाइफ में हमेशा एक मेंटर होना चाहिए, एंड ये अक्सर हम लैक करते हैं। हम अलग अलग वेरियस सोर्सेस से सीखते हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, ऑफलाइन में टीचर के पास चले गए, वहां पे 2 महीने सीखा, छोड़ दिया, देन अगेन किसी और के पास चले गए। सो ऑलवेज स्टिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन। एंड अगर आप हमसे सीखते हो, देन हमारे पास भी बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है। हमने फ्री पियानो कोर्स बनाए, उसको आप देख के सीख सकते हो। वी हैव 2 इंटरमीडिएट लेवल कोर्स एंड 1 एडवांस लेवल कोर्स, जिसकी मदद से आप पियानो को सिस्टमैटिक तरीके से सीख सकते हो। अगर आप भी इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, फर्स्ट इज कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स, सेकंड इज प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स, एंड थर्ड एडवांस लेवल कोर्स व्हिच इज आर्पेजियो कोर्स। मतलब पियानो के हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। बेसिक सीखना चाहते हो, फ्री पियानो कोर्स, लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। सेकंड, इंटरमीडिएट लेवल पे कॉर्ड्स सीखना चाहते हो, कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स। ईयर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हो, प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स। एडवांस लेवल सीखना चाहते हो, आर्पेजियो मास्टरी कोर्स। और ये सारे कोर्सेज की प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, और सारे कोर्सेज में 7 डेज रिफंड पॉलिसी है। मतलब अगर आप कोर्स में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको लगता है कि ये कोर्सेज मेरे लिए नहीं है, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज अ 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसमें हजारों लोगों ने एनरोल कर लिया और उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी पियानो प्लेइंग को एक्सेल करना चाहते हो, जल्द से जल्द सीखना चाहते हो, कम टाइम में ज्यादा सीखना चाहते हो, देन इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड एनरोल इन दिस कोर्स टू लर्न पियानो इन अ बेटर वे एंड इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।